फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए एक मजेदार ट्रिक्स लेके आए हैं। ये ट्रिक जो है, स्क्वायर निकालेंगे आप किसी भी नंबर का जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। जैसा कि मेरा टॉपिक ही मैंने लिखा है, स्क्वायर एनी नंबर इफ यूनिट डिजिट इज 5। यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट हमारी 5 होनी चाहिए, यानी इकाई का अंक जो होता है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिक कि कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। तो आप लोगों को इतना तो वैसे एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग 1 से लेके 30 तक का एटलीस्ट याद कर लो। टेबल हो गए, स्क्वायर हो गए, ये सब याद करोगे ना, आपके लिए फायदा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो याद कर लोगे तो बेनिफिशियल होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 15 का स्क्वायर, वैसे छोटी डिजिट है तो पता होगा, तो बट फिर भी अगर नहीं पता है फिर भी मैं बता रही हूँ कि 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225। ठीक है, और मतलब कि 15 का स्क्वायर हमारा 225 हो गया। अब हमें निकालेंगे कि कैसे, जैसे जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो निकाल भी सकता है। वो कैसे निकालेंगे, वो हम किसी ट्रिक का यूज करके निकालेंगे। तो देखो, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, ऑब्वियसली बहुत छोटे डिजिट है 5 का तो सबको पता है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे कि 5 का क्या करना है, हमें चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे हमें यहाँ 5 का स्क्वायर लिख देना। 25 लिख दिया हमने। अब ये देखो, यहाँ पे जो भी डिजिट होगी उससे एक बड़ी डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे 1 है, इससे एक बड़ा डिजिट क्या होगा, 2 होगा, मतलब इसमें 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 को हमें क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिख दो 2 2 2 2 5। तो ये 2 2 5 इसका स्क्वायर है 15 का। ठीक है, सेम ऐसी 35 का निकाल लोगे, किसी भी डिजिट का निकालोगे, जैसा मैंने आपको बताया है कि जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, यानी इकाई का अंक 5 होगा। तो देखो 35 का कैसे निकालेंगे, हमें नहीं याद है, तो ऑब्वियसली किसी को नहीं याद होगा, तो फिर हम निकालना सीखते हैं कैसे हम निकालेंगे अपने ट्रिक का यूज करके। तो देखो 5 का सेम ऐसी 5 को हमें क्या करना है, चुपचाप स्क्वायर लिख देना। 5 का 5 5 25। अब हमें क्या करना है, 3 से एक बड़ी डिजिट, यानी 3 में 1 ऐड कर लो बोल लो, या 3 से एक बड़ा नंबर ले लो, तो वो कितना हो जाएगा, 4। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। बस हमें यहाँ पे लिख देना है, ये हमारा 35 का स्क्वायर है। सेम अब मैं 95 का भी करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब 95 का हम करेंगे तो 5 का कर देंगे चुपचाप बिना तो सोचे समझे, हमें सिर्फ 5 का करना है तो 25 आ जाएगा। और 9 का, 9 में 1 जोड़ दो बोल दो आप, या फिर आप बोलो कि 9 से एक बड़ी डिजिट में मल्टीप्लाई कर देना, यानी 9 से बड़ा कितना होगा, 10। 10 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90। अभी आपको बता रही हूँ मैं तो टाइम लग रहा है बच्चा, बट अगर आप धीरे सीख जाओगे और प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप इससे कुछ सेकेंड्स में निकालोगे। ठीक है, और आपके लिए फायदा रहेगा। तो ये तो 2 डिजिट का था। अब हम 3 डिजिट को कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, 5 का स्क्वायर कर देंगे, हमने 5 का स्क्वायर करा जी, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, तो हमने लिख दिया। अब ये है कि 21 का से आपको, जैसे मैंने बोला 21 से बड़ी डिजिट ले लो, तो 21 से एक बड़ी डिजिट कितनी होगी, 22। और 22 से अगर हमें 21 को मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आपको अगर यहाँ मैं बता रही हूँ, देखो अगर आपको 21 का स्क्वायर पता है तो 21 का स्क्वायर वैसे पता ही है, तो 441 हो जाएगा। तो अब 21 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो डायरेक्टली इसमें हम ऐड कर देंगे 21। 441 में 21 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 164। ठीक है, तो बस यहाँ हम क्या लिख देंगे, 461। बस ये हमारा 215 का स्क्वायर है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, तो देखो बेटा 5th में हमें क्या करना है, 905 का स्क्वायर करना है, तो हम 905 का स्क्वायर करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि सीधा क्या करना है, यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर हमें पता है कि हमने लिख दिया चुपचाप 25 बिना कुछ सोचे समझे। अब हमें क्या करना है, 90 से एक बड़ी डिजिट मैंने बोला, तो 90 से बड़ी डिजिट एक 91 होगी और उसको मल्टीप्लाई करना है 90 से, ऐसा हम करते हुए आए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमें बड़ा लग जाएगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा आई मीन। तो हम क्या करेंगे, 90 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 8100। अब इसमें अगर हम 90 ऐड कर देते तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 81 और 90। तो बस हम यहाँ क्या लिख देंगे, 81 एंड 90, ये हमारा 905 का स्क्वायर है।
आप चेक करके देखो, कैलकुलेटर यूज निकालो और चेक करो। अगर और किसी भी मतलब जिसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा, आप कोई भी नंबर इमीडिएटली ले लो और फटाफट निकालना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थोड़े पहले स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बाद में आप कर लोगे। अब आप कहोगे कि मैम स्क्वायर कहाँ से क्वेश्चन में आता है डायरेक्टली, कि और क्वेश्चन स्क्वायर के वही तो बोलेगा नहीं कि क्वेश्चन में आप स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ आपको, जो आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपका ऐसा कुछ आता है, मतलब ये जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखे हैं ना, सॉरी अगर ये 5th है तो ये ऑब्वियसली ये 6 होगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और हमें करना होता है फास्टली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ट्रिक्स का यूज करेंगे। सबके यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 5 है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 to 5 और पॉइंट, फिर एक ग्रेटर लेना, मतलब एक डिजिट बड़ी लेनी है ना इससे, तो 3 होगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 3 2 6, तो 6.25। और सेम ऐसी इसका करना है 6.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 25 पॉइंट, और एक ज्यादा आ जाएगा तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 42, और फिर पॉइंट लगाया, इसका नेक्स्ट वाले का कर लो और इनका एडिशन करके देख लेना, ठीक है। यहाँ 30 आ जाएगा, 5 6 30, ठीक है। अब इनका ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली 75 पॉइंट। देखो इनको भी एडिशन करने का तरीका ये है कि ये कितना हो जाएगा 72 और 6 78, तो इसका आंसर कितना है हमारे पास 78। बस मतलब कि इनका स्क्वायर फटाफट करो और फिर लिख दो आंसर, तो ये हमारा 78.75 इसका आंसर है, ठीक है। आप अगर ऐसे करोगे 2.5 का पहले मतलब स्क्वायर करोगे, देन 6.5 का स्क्वायर करोगे, फिर स्क्वायर करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। बट ऐसे देखो ये ट्रिक का यूज करोगे ना तो जल्दी कर लोगे। अब जैसे 9.5 का स्क्वायर करना है, प्लस 4.5 का स्क्वायर करना है, माइनस 3.5 का स्क्वायर करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसने ट्रिक्स का कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली हमें क्या करना है, 9.5 का हमें पता है कि 5 का 5 को हमने यहाँ लिख दिया एज इट इज, ठीक है। और 9 से एक ग्रेटर कितना होगा 10, 10 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। और सेम 4.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 20.25 आएगा, और माइनस है तो यहाँ कर देंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12 ये माइनस है हमारा 12.25 आएगा, ठीक है। अब इनको हम बोर्ड मार्क्स का यूज आप लोगों को पता है कि पहले एडिशन होता है देन सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये हम अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 98.25, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो ये कुछ होमवर्क दे रखा है मैंने, ठीक है। आप इसका आंसर निकालो, और आंसर निकल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर आंसर बताना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही और भी स्क्वायर जानना है तो आप मेरे को कमेंट करो, और मैं आपको हर एक नंबर का स्क्वायर निकालना बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपके लिए और भी मजेदार ट्रिक्स लेके आऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।